हाय एवरीवन, माई सेल्फ राजन और आप जुड़ चुके हैं राजन बायोलॉजी यूट्यूब चैनल से। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पोर फॉर्मेशन के बारे में। अभी हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, सबसे पहला चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का, और उसमें तीसरा पॉइंट हम लोग पहुंच चुके हैं स्पोर फॉर्मेशन। क्लियर? स्पोर फॉर्मेशन क्या है? तो एक तरह से कहा जाए स्पोर होता क्या है उसके बारे में जानेंगे। इस बनने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? तो स्पोर बनने के प्रोसेस को स्पोरुलेशन बोलते हैं। और ये स्पोर फॉर्मेशन जो है वो जनरली देखा जाता है लोअर ग्रुप ऑफ प्लांट्स के केस में, जैसे फंजाई के अंदर, ठीक है ना, जैसे लोअर ग्रुप ऑफ एल्गी के अंदर, ठीक है ना। इनमें जो है ये मोस्ट कॉमन एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनता है जिसका नाम है स्पोर। क्लियर? स्पोर के बारे में कहा जाता है कि ये माइन्यूट होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, सिंगल सेल्ड होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं, और ये रिप्रोडक्टिव प्रोपाग्यूल्स है जो कि रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हैं जो रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं। किन के अंदर? तो जनरली फंजाई के अंदर और लोअर ग्रुप ऑफ प्लांट्स एल्गी के अंदर। क्लियर? अब इसके बारे में अपन बात करेंगे कि इसके कितने टाइप्स होते हैं। तो टाइप्स के बारे में अगर देखा जाए तो आपके एनसीईआरटी में 2-3 टाइप ही दे रखा है, लेकिन अपन थोड़ा सा उससे थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, मतलब 2-3 एक्स्ट्रा पढ़ेंगे जो उसी के आसपास का होगा। क्लियर? तो स्पोर फॉर्मेशन के बारे में अगर कहा जाए तो सबसे पहला आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है जू स्पोर। जू मतलब होता है एक तरह से कहा जाए तो मोटाइल स्पोर्स। क्लियर? वैसे स्पोर जो मूव करते हो, एक जगह से दूसरे जगह मूव करके जाते हो, उसको अपन बोलते हैं जू स्पोर। और इसके एग्जाम्पल हम लोग बात करेंगे, मोटाइल स्पोर होते हैं इसमें, मोटाइल स्पोर्स। और इसके एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें तो इसमें आ जाएगा क्लेमाइडोमोनाज, यूलोथ्रिक्स। क्लियर? ये सब इसके एग्जाम्पल होते हैं। और इसके जो स्पोर बनते हैं ना, ये स्पोर स्पोरेंजियम के अंदर होता है। मतलब ये मोटाइल स्पोर तो होते ही हैं, प्लस इंडोजीनस होते हैं। क्लियर? मतलब ये स्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं। ये है, इसका नाम है जू स्पोरेंजियम। क्लियर? और जू स्पोरेंजियम के अंदर ये स्पोर्स बनते हैं। और इस स्पोर्स का नाम क्या होगा? तो चूंकि जू स्पोरेंजियम के अंदर है और ये स्पोर कहलाएगा जू स्पोर, मोटाइल स्पोर है। क्लियर? इसी में दूसरा अगर अपन बात करें तो दूसरा आता है एप्लानोस्पोर। वैसा स्पोर जो नॉन मोटाइल हो, जो एक जगह से दूसरे जगह मूव नहीं करता हो, वैसे स्पोर को अपन बोलते हैं नॉन मोटाइल स्पोर। इसमें फ्लैजिला नहीं होता है, इस कारण से ये एक जगह से दूसरे जगह मूव नहीं कर सकता है। और ये भी एक तरह से कहा जाए तो इंडोजीनस स्पोर होते हैं। मतलब ये भी एक तरह से कहा जाए स्पोरेंजियम के अंदर ही बनता है। और इसके एग्जाम्पल होते हैं वहीं यूलोथ्रिक्स वगैरह, लोअर ग्रुप ऑफ प्लांट्स एल्गी वगैरह का जो एग्जाम्पल है इसमें आ जाता है। यूलोथ्रिक्स का कुछ मोटाइल भी होता है और नॉन मोटाइल भी होता है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो मोटाइल फॉर्म होगा जिसमें फ्लैजिला होगा, जिसमें नहीं होगा फ्लैजिला वो नॉन मोटाइल में आएगा। क्लियर? उसके बाद अपन बात करें तो इसमें अगर देखें तो यहाँ पे सर कैसा डायग्राम बनेगा? तो ये स्पोर ऐसा होगा। क्लियर? नॉन मोटाइल स्पोर्स, इसमें यहाँ पे फ्लैजिला नहीं होता है, इसलिए नॉन मोटाइल होते हैं। तीसरा अपन बात कर ले तो तीसरा क्या होगा सर? तो तीसरा स्पोरेंजियोस्पोर। सर स्पोरेंजियोस्पोर क्या होता है? तो वैसा स्पोर जो पर्टिकुलर स्पोरेंजियम के अंदर बनता हो, नॉन मोटाइल स्पोर, उसी को अपन बोलते हैं स्पोरेंजियोस्पोर। ऐसा किस में होता है? तो राइजोपस में होता है, म्यूकर में होता है, ऐसा स्पोर बनता है। क्लियर? ये नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं। और ये वेजिटेटिव हाइफा के ऊपर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है स्पोरेंजियम। क्या होता है जी? स्पोरेंजियम।
और इस स्पोर ये है क्या, वेजिटेटिव हाइफा, क्लियर। और वेजिटेटिव हाइफा के ऊपर अगर अपन बात करें तो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनेगा स्पोरेंजियम, और इसके अंदर माइटोसिस सेल डिवीजन से इंडोजीनस स्पोर्स बनेंगे। इंडोजीनस मतलब कि स्पोरेंजियम के अंदर बन रहा है, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, इंडोजीनस स्पोर्स, क्लियर। तो ये इंडोजीनस स्पोर होंगे और ये तो वेजिटेटिव हाइफा है, क्लियर। तो ऐसा स्पोर, यही स्पोर जो है ये क्या कहलाएगा, स्पोरेंजियोस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर कहलाएगा। यही स्पोर बाहर निकल करके नया फंगस बनाएगा, तो ये जो है स्पोरेंजियोस्पोर फॉर्मेशन कहलाता है। उसके बाद अपन बात करें तो नेक्स्ट टाइप अपन देखें तो कॉनिडिया, बहुत इंपॉर्टेंट है कॉनिडिया। कॉनिडिया जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेक्सुअल स्पोर फॉर्मेशन में आता है, क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है और यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने का ज़्यादा चांस बनता है, क्लियर। या तो जू स्पोर से बनेगा, नहीं तो यहाँ से बनेगा, काहे कि ये दोनों एनसीईआरटी में दिया हुआ है। कॉनिडिया की बात कर लेते हैं तो इसमें इग्जोजीनस स्पोर बनते हैं। कैसे, तो यहाँ पे नॉन मोटाइल स्पोर होता है लेकिन इग्जोजीनस होता है, इग्जोजीनस स्पोर्स होते हैं। मतलब यहाँ पे जो स्पोर्स बनेंगे वो बॉडी के बाहर बनेंगे, क्लियर। कहाँ पे बनेगा तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे वेजिटेटिव हाइफी होगा, क्लियर। इस हाइफी में अगर देखा जाए तो सेपरेशन वाल होता है और ऊपर वाले सेल को हम लोग कॉनिडियोफोर बोलते हैं। टर्मिनल पार्ट जहां पे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा उसको अपन बोलते हैं कॉनिडियोफोर, और उस कॉनिडियोफोर पे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनता है और उस रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के ऊपर से बनता है कॉनिडिया। ये आप देख रहे हैं ना, यही है कॉनिडिया, क्लियर। ये जो आप देख रहे हैं यही क्या है, कॉनिडिया है, अभी बताएंगे। तो ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जो बॉडी, पेरेंट बॉडी के बाहर बन रहा है, इसलिए इसको इग्जोजीनस बोलते हैं, क्लियर। इग्जोजीनस स्पोर इसमें बनता है और एक और ओइडिया आएगा उसमें बनता है, बाकी सब जगह इंडोजीनस है, क्लियर। तो यहाँ पे कॉनिडिया है, ये वेजिटेटिव हाइफा है, वेजिटेटिव हाइफा जिसको फंगल हाइफी बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जिसका नाम है मैचुलाई, ये है स्ट्रिगमाटा, और इसके ऊपर बनता है कॉनिडिया। यही कॉनिडिया अलग होकर के नया ऑर्गेनिज्म, नया पेनिसिलियम बनाएगा। इसका एग्जाम्पल क्या है सर, तो इसका एग्जाम्पल है पेनिसिलियम, मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। पेनिसिलियम हम जानते हैं कि एक तरह से कहा जाए तो ये ऐसा फंगस है जिसके प्रेजेंस में बैक्टीरिया जो है ग्रो नहीं करता है, क्लियर। इसीलिए यहाँ से जो है हम लोग कॉन्सेप्ट जो है दवा का जो बनने का कॉन्सेप्ट है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ाते हैं, ठीक है ना, वो यहीं से आया हुआ है। जो आप जानते हैं कि एंटीबायोटिक वगैरह, ठीक है ना, इसी से ये कॉन्सेप्ट आया है कि यहाँ पे पेनिसिलियम जो है वहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो नहीं करता है, क्लियर। तो पेनिसिलिन नामक दवा जो है वो इसी से बनता है, ठीक है। तो कॉनिडिया जो है ये फंगस है जिसमें अगर देखा जाए तो इस तरह का स्ट्रक्चर है। इसमें याद रखने वाला सबसे बड़ा चीज है कि मैचुलाई, तब स्ट्रिगमाटा, तब कॉनिडिया, और ये नीचे में है कॉनिडियोफोर, ये याद रखिएगा। बहुत बच्चा जो है मैचुलाई को ऊपर, स्ट्रिगमाटा को नीचे कर देता है, लेकिन नहीं, आपको नीचे से MSc याद रखना है। MSc एक कोर्स का नाम है जो BSc के बाद होता है, ठीक है ना, ग्रेजुएशन के बाद का है। तो MSc नीचे से ऊपर की तरफ, इसको छोड़ करके, क्लियर। तो यहाँ से याद रख लीजिएगा ताकि याद रहेगा आपको हमेशा के लिए। तो कॉनिडिया इंपॉर्टेंट है, कॉनिडिया का एग्जाम्पल है पेनिसिलियम, और ये इग्जोजीनस स्पोर्स बनते हैं, क्लियर। उसके बाद अपन बात कर ले तो लास्ट होता है इसी कॉनिडिया के जैसा एक और स्पोर फॉर्मेशन जिसका नाम है ओइडिया। ओइडिया क्या होता है सर, तो ओइडिया के बारे में अपन कहेंगे कि ये भी इग्जोजीनस स्पोर इसमें बनते हैं। कैसे, इग्जोजीनस मतलब कि पेरेंट बॉडी के बाहर ये स्पोर बनेगा, और ये बहुत ही अलग टाइप का स्पोर है कि इसमें ओवर न्यूट्रिशन की वजह से ये स्पोर बनता है। मतलब जब खाना अधिक होने लगता है फंगस के पास
तो उसमें ये स्पोर बनने लगता है। क्लियर। तो खाना अधिक होगा तो ये आप देख रहे हैं ये है फंगल हाइफी, और जब खाना अधिक होगा तो ये बाहर की तरफ टूटने लगेगा और टूट करके सेल बनने लगेगा, इसी का नाम है ओइडिया। यही ओइडिया नया ऑर्गेनिज्म बनाता है, ये तो है वेजिटेटिव हाइफी। क्लियर। तो वेजिटेटिव हाइफी पे ओवर न्यूट्रिशन की वजह से, ओवर न्यूट्रिशन की वजह से अगर वेजिटेटिव फंगल हाइफा टूटने लगे और उससे नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होने, मतलब स्पोर का फॉर्मेशन होने लगे, यही स्पोर आगे चल करके नया ऑर्गेनिज्म बनाए, तो इसको अपन बोलते हैं ओइडिया फॉर्मेशन। तो अभी हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तीसरा स्पोर फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, और स्पोर फॉर्मेशन जनरली फंगस और एल्गी लोअर प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन का मेथड बोलते हैं। क्लियर। जिसमें स्पोर कैसा होता है, एकदम छोटा होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है, सिंगल सेल्ड होता है और थिन वॉल्ड होता है। लेकिन किसी किसी केस में जब अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर्स बनेंगे तो उसमें थिक वॉल होगा। क्लियर, याद रख लीजिएगा ये बात। तो यहाँ पे स्पोर फॉर्मेशन है, इसके टोटल अगर देखें तो आपको हम बताए हैं 5 टाइप्स, जूस्पोर, एप्लानोस्पोर, स्पोरांजियोस्पोर, कॉनिडिया और ओइडिया। याद रखिएगा, इसमें से जूस्पोर, एप्लानोस्पोर, स्पोरांजियोस्पोर ये सब एक तरह से पेरेंट बॉडी के अंदर, यहाँ पे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग कह सकते हैं, पेरेंट बॉडी के अंदर नहीं, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर जो है ये स्पोर्स बनते हैं, इसलिए इसको इंडोजीनस स्पोर बोलते हैं। और यहाँ पे कॉनिडिया और ओइडिया ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बाहर बनता है, एक तरह से कहा जाए तो बॉडी के बाहर बनता है, तो इस स्पोर को एक्सोजीनस स्पोर अपन बोलते हैं। क्लियर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक जूस्पोर है जो जूस्पोरेंजियम के अंदर बनता है, ये मोटाइल स्पोर होता है। एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स, आप याद रख लीजिएगा, लोअर प्लांट्स, ठीक है ना, और लोअर फंजाई। यहाँ पे अगर देखा जाए तो कॉनिडिया की बात कर ले तो इसका एग्जाम्पल याद रखना है पेनिसिलियम, और ये एक्सोजीनस स्पोर होते हैं जो कि रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मैचुलाई स्टिग्माटा के बाहर बनते हैं। क्लियर। और इसी से नया फिर कॉनिडिया बनेगा। क्लियर। तो आज इतना ही रखते हैं, फिर अगले क्लास में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना, फ्रैगमेंटेशन, रीजनरेशन। क्लियर। तो इस तरह से ये कंप्लीट हुआ आपको 3 पॉइंट। अब जो है इसके आगे हम लोग फ्रैगमेंटेशन और रीजनरेशन पढ़ेंगे। क्लियर। तो आज के लिए इतना ही, चलिए फिर अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू। नोट करिए।